लेकिन क्या एक मूर्ति स्थापित करने से देश में रामत्व आ जाएगा, या कृष्णत्व आ जाएगा, या हनुमान जी के गुण आ जाएंगे? या फिर आप जाके राम जी की किताब पढ़ोगे रामायण, या कृष्ण की श्रीमद् भगवद गीता, या फिर हनुमान जी का जो संबंध राम से था, ये सब पढ़ोगे तभी तो होगा ना। अगर सिर्फ राम मंदिर बना देने से और उसके अंदर आप मूर्ति स्थापित कर दोगे, इससे देश के सभी जितने भी लोग थे उनमें राम भगवान का आचरण आ जाता, तो हर व्यक्ति के घर में जितनी मूर्तियाँ रखी है ना, वो राम भगवान की, श्री कृष्ण की, लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, शिव जी की हजारों रखी हुई, तो तब से ईमानदार हो जाते देश को भ्रष्ट। तब देश भ्रष्ट पहले से ही नहीं होता, देश भ्रष्ट है क्यों? अगर सिर्फ मूर्ति भर से देश ईमानदार हो जाता तो हर आदमी के घर में इतनी मूर्तियाँ पड़ी हुई है जो राम मंदिर के पहले से ही रखी हुई थी, बनने से, राम मंदिर बनने से पहले से रखी हुई है, तो भ्रष्ट होता है क्यों? क्योंकि आपके एजुकेशन में तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा जिससे इंसान ईमानदार बन सके, भ्रष्ट ना बने, उसको पता भी हो कि ईमानदारी होती क्या है और क्यों जरूरी है, और जीवन क्यों ईमानदारी से जीना जरूरी है। आपके पास विकल्प नहीं है, बेईमानी से जियोगे तो खत्म हो जाओगे। आपने राम मंदिर में सिर्फ राम मंदिर बनाया, अच्छी बात थी, साथ में एक अपनी आप उसमें नालंदा जैसी पूरी बड़ी बना के लाइब्रेरी बना देते उस मूर्ति के साथ साथ, जिसके अंदर बहुत सारी किताबें रखी जाती जो नालंदा में जलाई गई थी, जितनी भी किताबें थी उससे दुगनी बना देते। एक नालंदा जली थी, आप उसके अंदर 10 नालंदा का ज्ञान ला के भर देते। उसमें आप हिंदू धर्म की, बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, सिख धर्म की, ईसाई धर्म की, सभी की पुस्तकें रखते, और ऊंची से ऊंची जितने भी वैज्ञानिक हैं उनकी पुस्तकें रखते, ऊंचे से ऊंचे वेदों के जो भी थे सबका संग्रहालय करते, तो उसमें कोई भी जाके पढ़ सकता था, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी हैं सारे, तो वो और अच्छा होता, वो देश को और जोड़ता। आपकी भावना कहीं ना कहीं ऐसी लगी सरकारों की या दूसरी जनता की कि हम तो हम ही हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये ऐसी हम तो हम हैं, दूसरे कुछ नहीं है, ये तो आगे पीछे की भावना है, भेदभाव की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, ये धर्म सिखाता ही नहीं है। अगर आप इस बात से खुश थे कि हम राम जी को अपना भगवान मानते हैं, तो आप ये भी समझो कि उनको भगवान मूर्ति बना के पूजा करने से ज़्यादा अच्छा है कि उनकी किताबें पढ़ी जाए। आपने श्री कृष्ण भगवान का, राम भगवान का जितना अपमान किया उससे ज़्यादा कभी नहीं किया होगा किसी और ने। बताऊँ कैसे? आपने ना गीता पढ़ी है ना रामायण पढ़ी है ढंग से। कृष्णमुखी है गीता, कृष्ण के मुंह से निकलेगी। अगर आपने वो गीता ही नहीं पढ़ी और तमाम तरह की सारी किताबें पढ़ ली, आपने पीएचडी कर ली, लॉ कर ली, ये कर लिया, डॉक्टर बन गए, सब कुछ कर लिया, और एक वो किताब नहीं पढ़ी जो कृष्ण के मुंह से निकली है, कृष्णमुखी है, जिसको गीता बोलते हैं, तो इससे बड़ा अपमान क्या होगा कृष्ण भगवान का? अगर आपको कृष्ण को वाकई में जानना था, राम को वाकई में जानना था, तो उनका भाषा को समझना पड़ेगा ना, उनकी समझ को समझना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि इनका ये ज्ञान किस बारे में था, क्यों है और क्या है। अब फिर हमने एक मूर्ति स्थापित करी, हम उसमें घंटी बजाते हैं, हम माला पहनाते हैं, सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ, और उससे हम अच्छे हो गए। अरे अच्छा होने के लिए आपको पता भी तो होना चाहिए अच्छाई होती क्या, और अच्छाई होती क्या ये आपको पता करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए आपको किताबों में जाना पड़ेगा, किताबों के लिए आपको विद्यालय में जाना, और पढ़ने के लिए आपको विद्यालयों में जाना पड़ेगा, और विद्यालय में जाने के लिए विद्यालयों के किताबों में, और उसके लिए विद्यालयों की किताबों में ये सारा ज्ञान होना चाहिए, अध्यात्म का, वेद का, पुराण का, गीता का, कृष्ण का, वो सब है। इसीलिए मैं कह रहा था कि विद्या क्या है, सरकारी नौकरी कोई करना चाहता है, नहीं करना चाहता है, क्या है। फिर भी किसी को बुरा लगाओ तो माफ़ करना, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था। क्षमा प्रार्थी रहूँगा अगर किसी एक के भी मन को ठेस पहुंचाइए, माफ़ करना मुझे। बाकी आपको समझाने के उद्देश्य से बोलना पड़ेगा, और बोलना पड़ा इसलिए बोला, बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि आगे आके बोल के आप लोगों के ऊपर थोप दूँ। आपको सही लगे तो आप स्वीकारिएगा, नहीं लगेगा आप वैसे ही नहीं स्वीकारेंगे। मैं किसी के अंदर घुस के उसका दिमाग तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना। धन्यवाद, बाय।